हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं है जो कि ये क्वेश्चन ना पूछा हो। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आता है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं और आप लोगों को किस तरह से सिद्ध करना है कि आप लोग का एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में न कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसके अपोजिट मान लेंगे। पहले हम लोग मान लेंगे कि 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग लिखिएगा, माना 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस कड़ी के अंदर 3, ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, इतना लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए जब मैंने मान लिया है कि माना 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 बराबर A/B। ठीक है, तो देखिए जो A और B है ना, यानी कि A/ जो B है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा जहाँ A/B क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इतना लिखने के बाद, ठीक है, तो देखिए ये जो b है ना, ये इसके क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये b नहीं रहेगा। ठीक है, 0। ठीक है, अब देखिए ऐसे आप लोग पहले इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, देखिए यहाँ पर कड़ी के अंदर 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 है ना, तो जब 2 को इधर लेकर आएंगे तो देखिए इसको ऐसे हो जाएगा, कड़ी के अंदर 3 बराबर A/B। ठीक है, तो देखिए 2 क्या इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ कड़ी के अंदर 3 है ना, तो कड़ी के अंदर 3 लिख दीजिए बराबर। ठीक है, देखिए इसको हल कीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या, 1 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर b क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो b लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, a माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को कि a माइनस 2b/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि a माइनस 2b/b एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, अर्थात ये जो कड़ी के अंदर आप लोग को 3 दिख रहा होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कड़ी के अंदर जो संख्या रहती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए, अर्थात कड़ी के अंदर 3, ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है बाबू, एक देखिए दूसरे पेज पर मैं चलता हूँ, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय
संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए ठीक है। चूंकि देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को, ये जो लाइन लिखा है ना इसका मैं अर्थ बताता हूँ। देखिए चूंकि ये क्या है, कड़ी के अंदर 3 है, ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और a माइनस टू बी बटे बी, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कड़ी के अंदर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी के अंदर 3, ठीक है। यानी इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि दो दो प्लस कड़ी के अंदर 3, ठीक है। 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 लिखेंगे, ठीक है। कड़ी के अंदर 3 नहीं लिखेंगे, 2 प्लस कड़ी के अंदर 3 लिखेंगे, ठीक है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।